4 निशानियां शादीशुदा औरत जो गैर मर्द के साथ सोना चाहती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको शादीशुदा औरतों की 4 ऐसी निशानियां बताएंगे जिससे आपको सही से अंदाजा हो जाएगा कि वो आपके साथ रिलेशन बनाना चाहती है या सोना चाहती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, वो आपसे मेलजोल बढ़ाने की कोशिश करेगी और आपका पूरा ध्यान पाने की कोशिश करेगी और हफ्ते में 1 या 2 बार आपके साथ वक्त गुजारने का तरीका भी तलाश करेगी। अगर वो एक शादीशुदा औरत है तो उसके लिए दूसरे मर्द के लिए वक्त निकालना आसान नहीं होगा। नंबर 2, हर बार वो आपको मुस्कुराते हुए देखेगी ताकि आपका ध्यान आकर्षित कर सके और वो आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। यहाँ तक कि वो आपके साथ जितना वक्त गुजारेगी उस वक्त में वो हर पल को एंजॉय करेगी और आपके सामने अपनी खुशी का इजहार करेगी। वो आपको बार बार छुएगी और नॉर्मल से ज़्यादा ज़ोर से हंसने लगेगी। दोस्तों, औरत नॉर्मल से ज़्यादा ऊंची आवाज़ में हंसने लगे तो आपके साथ थोड़ा ज़्यादा फ्रेंडली होने लगे तो एक इशारा यह है कि वो आपके साथ रिलेशन बनाना चाहती है। नंबर 3, जब कोई औरत किसी मर्द को देखती है और उसके करीब जाना चाहती है तो औरत उसे छूने लगती है आपका ध्यान पाने के लिए। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि औरत आपको कुछ ज़्यादा ही चिपकने लगे, छूने लगे तो ये एक इशारा है कि वो आप में दिलचस्पी ले रही है और वो बातों ही बातों में जानना चाहती है कि आप उसका यूँ छूना पसंद कर रहे हो या नहीं। नंबर 4, औरत आपसे रिलेशन बनाने के लिए वो अपने बालों के साथ खेलना शुरू कर देती है और आपके सामने अपने बाल खोल देगी और उसमें उंगलियां फेरेगी। यहाँ अपने बालों को उंगलियों में लपेटेगी। औरत को बालों में हाथ फेरना बहुत पसंद होता है और वो अपने बालों में हाथ फेरकर ये इशारा करती है कि वो आप में दिलचस्पी ले रही है। दोस्तों, ये बातें हर औरत में नहीं पाई जाती, लेकिन ये बात भी याद रखें कि कुछ औरतें बहुत शर्मीली होती है और ऐसी शर्मीली औरतें कभी भी मर्द को छूने में पहल नहीं करती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ इशारे जो कि औरत देती है जब वो किसी मर्द से रिलेशन बनाना चाहती है। कुछ ऐसी निशानियां जिनसे पता चल जाएगा कि ये लड़की या ये औरत आपके करीब आना चाहती है। अगर कोई औरत किसी मर्द को पसंद करती है तो इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं। मर्दों की तरह अगर औरत को भी कोई मर्द अच्छा लगे और औरत उस मर्द के करीब आना चाहे तो वो कुछ ऐसे अंदाज अपनाती है जिससे आपको मालूम हो जाएगा कि वो आपके करीब आना चाहती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 5 बातों के बारे में बताऊंगा जो औरतें सिग्नल के तौर पर उस मर्द को देती है जिसे वो पसंद करती है। नंबर 1, आंखों का इशारा। अगर कोई औरत या लड़की बार बार आपकी तरफ देखती है और आपसे आई कांटेक्ट बनाती है तो ये इस बात की तरफ इशारा करती है कि वो आपके करीब आना चाहती है। इसीलिए आपको ये नोट करना होगा कि वो औरत या वो लड़की आपको ही देख रही है या नहीं। तो दोस्तों, ये पहला इशारा है कि आप उसे आई कांटेक्ट करते हुए पकड़ ले, जिससे ये बात साबित हो जाएगा कि वो आपको ही देख रही है और आपके करीब आना चाहती है। नंबर 2, अगर वो आपके करीब आ जाएगी। अगर कोई लड़की या औरत आपको नोटिस करने रहने के अलावा आपके करीब भी आ जाए और आपकी इतना क्लोज भी हो जाए कि वो आपको टच हो रही हो या वो आपको बार बार टच कर रही हो। उसी तरह अगर वो आपसे टकराए या आपको टकराने का मौका दे या फिर आपके सामने अपनी किसी चीज़ की नुमाइश करे तो ये भी इस बात की तरफ इशारा है कि वो आपका साथ चाहती है या वो आपको पसंद करती है। नंबर 3, आपको देखकर अपनी एडजस्टमेंट करना। दोस्तों, अगर कोई लड़की या औरत आपको देखकर अपना दुपट्टा या कपड़े ठीक करने लगे या फिर हाथ से अपने बाल संवारे या आईना निकाल कर मेकअप करने लगे ताकि आप उसे देखें, या तो आपका ध्यान आकर्षित कर सके या तो ये भी इस बात की तरफ इशारा करती है कि वो आपको पसंद करती है, आपके करीब आना चाहती है। नंबर 4, जब वो घबराई हुई हो। अगर कोई लड़की या औरत आपका साथ चाहती हो तो वो आपके सामने आप अपने गर्दन पर हाथ फेरेगी। साइकोलॉजी के अनुसार औरतों के गर्दन के नज़दीक एक ऐसा खास हिस्सा होता है जहां छूने से औरतों को एक खास राहत मिलती है। तो ये भी एक खास निशानी है कि वो भी आपका साथ पाना चाहती है, वो भी आपको पसंद करने लगी है। नंबर 5,
जब वो अपने बालों को संवारे। जब कोई औरत या किसी औरत में ये किसी लड़की में आपका साथ पाने की एहसास पैदा होने लगती है और उसमें ऐसे जज्बात जागने लगते हैं कि उसे आपके साथ की ज़रूरत महसूस हो रही हो, तो वो अपने बालों से खेलने लगती है। इसी तरह किसी लड़की का या औरत का आपसे बातचीत के दौरान उनके बालों से खेलना और उनका घबराया हुआ अंदाज और आपसे बार बार बात करना, ये सब अगर एक साथ हो रहा है तो ये भी इस बात की तरफ इशारा करता है कि वो लड़की या वो औरत आपको पसंद करती है या वो आपको चाहने लगी है। दोस्तों, बड़ी उम्र की महिलाओं को आकर्षित करना कोई आसान काम नहीं है। आपकी उम्र से ज़्यादा और आपसे ज़्यादा मैच्योर लेडी को इम्प्रेस करना वाकई में कठिन है। इसके लिए आपको काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ सकती है और अपने सारे अनुभव लगाने पड़ सकते हैं। अगर आप अपनी उम्र से ज़्यादा उम्र की महिला को आकर्षित करने में सफल हो जाते हैं तो इसका मतलब साफ है कि आपने गजब की वुमन स्टडी की है और शालीन होकर खुद को रिप्रेजेंट किया है। 30 से ज़्यादा उम्र की महिलाएं कभी भी शारीरिक रूप से आकर्षित नहीं होती और ना ही वह स्टाइलिश लड़कों को पसंद करती है। इसीलिए आपको बहुत सारा धैर्य और आत्मविश्वास रखना ज़रूरी होता है। कई बार आप जैसा नहीं होते वैसा भी दिखना पड़ता है और उनके हिसाब से खुद को बनाना पड़ता है। उम्र में बड़ी महिलाओं को इम्प्रेस करने के लिए शुरुआती दौर में आपको हमेशा मूव ऑन करना चाहिए। आपको बात करने की पहल करनी चाहिए। उनकी तारीफ सलीके से करना शुरू करें। अपनी तरफ से उन्हें बाहर जाने के लिए बोले। उनसे सभ्यता से बात करें। उनकी पसंद के हिसाब से ही बात करें। आपको उनके साथ मैच्योर ह्यूमर के साथ बात करना चाहिए। उनके सामने फालतू के जोक्स ना मारे, बस उनसे हल्का फुल्का मजाक करें जो आप दोनों को नज़दीक ले आए। औरत को हल्का मजाक पसंद आता है। उनसे शुरुआत में इमोशनल बातें ना करें। आप कितने भी यंग हो, उनकी उम्र कितनी भी हो, आप कभी भी उनसे उम्र की बात ना करें। उम्र से जुड़ी किसी भी बात का ना ही करना सबसे बेहतर होता है। इससे उन्हें अजीब नहीं लगेगा। उम्र में बड़ी महिला से लव मेकिंग के दौरान आपको ज़्यादा मैच्योरिटी और इंटीमेसी के साथ व्यवहार करना होता है और काफ़ी पेशेंस की ज़रूरत होती है। अपने से बड़ी महिला को अट्रैक्ट करने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी दिखानी पड़ती है। हालांकि आप इतने मैच्योर होते नहीं हैं। आप हमेशा गंभीर नेचर दिखते हुए बात करें ताकि वह महिला आपको हल्के में ना ले। हर मर्द औरत की जजमेंट से डरता है। अगर आप इस बात पर विश्वास नहीं करते तो किसी खूबसूरत औरत के पास जाए और उनसे बात करने की कोशिश करें और फिर बताएं कि क्या आप उससे बात करते हुए नर्वस हुए या नहीं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ज़्यादातर मर्द अभी तक कंफ्यूज है इस बात को लेकर कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो औरतें उनमें सबसे ज़्यादा नोटिस करती हैं और जिनकी बुनियाद पर वो उनके बारे में पॉजिटिव या नेगेटिव राय बनाती है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम उन चीज़ों पर या उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो औरतें मर्दों में सबसे ज़्यादा नोटिस करती है। नंबर 1, पोस्चर। औरतें मर्दों को दूर से ही उनके पोस्चर की बुनियाद पर जज कर लेती है। जहाँ किसी मर्द को इतना फर्क नहीं पड़ता कि एक औरत का पोस्चर थोड़ा सा खराब हो, वही औरत के लिए ये बहुत बड़ा टर्न ऑफ होता है कि एक मर्द झुककर चलता है या फिर बैठता है या फिर वो हर वक्त अपनी बॉडी लैंग्वेज के जरिए ये बता रहा होता है कि वो बिल्कुल बेकार और गैर जिम्मेदार है। नंबर 2, शूज़। अपने कपड़ों के मुताबिक और फंक्शन के मुताबिक जूते पहनने वाला शख्स औरतों को तो क्या हर तरह के इंसान को पसंद आता है। सही जूतों का इस्तेमाल अपनी पर्सनैलिटी और लुक्स में एक्स्ट्रा डिटेल का काम करती है। औरतें हमेशा एक मर्द के ऊपर से नीचे तक देखती है और अपने मन में उसे या तो वेल ड्रेस्ड होने का बुनियाद पर या ज़्यादा पॉइंट्स देती है या फिर इस बेसिक गलती की वजह से एक नेगेटिव ओपिनियन बना लेती है। नंबर 3, बियर्ड एंड हेयर। मर्द के लिए भी अच्छा दिखना उतना ही ज़रूरी होता है जितना कि एक औरत के लिए होता है। अगर उनके दाढ़ी के बाल या सर के बाल उलझे बिखरे और प्रॉपर मैनेज नहीं होते हैं तो ये उनकी पर्सनैलिटी और सेहत के बारे में दूसरों को गलत तरीके का इशारा देते हैं। औरतें समझती है कि एक मर्द खुद के लुक्स और सेहत की परवाह नहीं कर सकता तो वो उसकी कितनी परवाह कर पाएगा।
यहाँ तक कि मर्द की दाढ़ी या सर के बाल नहीं है, जैसा कि क्लीन शेव रहने और सर के बाल बिल्कुल क्लीन करवाए रखने वाले मर्दों को भी वो देखती है कि वो अपने शेविंग रूटीन और ग्रूमिंग के साथ कितना रेगुलर रहता है। नंबर 4, सोशल प्रूफ। जब एक औरत किसी मर्द को सोशल मीडिया पर चेकआउट कर रही होती है या फिर रियल लाइफ में, तो उसे उनके लिए इस चीज़ का जानना बहुत ज़रूरी होता है कि इस मर्द के बारे में दूसरी औरतों का क्या राय है। क्या वो उन्हें अपील करता है? क्या वो मर्द इन डिमांड है और उसे रेगुलर बहुत सी फीमेल की कॉम्प्लीमेंट्स और अटेंशन मिलती है, या फिर वो दूसरी औरतों के लिए बिल्कुल अनअट्रैक्टिव है और उसे कोई लड़की तवज्जो नहीं देती है। ज़्यादातर औरतें दूसरी औरतों की चॉइस पे ही डिसीजन बनाती है। उनके लिए सबसे अट्रैक्टिव मर्द वो होते हैं जो पहले से ही बहुत सी औरतों के नज़रों में होते हैं। नंबर 5, ब्रीथ एंड बॉडी स्मेल। अगर एक मर्द बहुत ही हॉट एंड अट्रैक्टिव है लेकिन उनकी सांस गंदी है और उसके आसपास खड़े होने पर भी बहुत स्मेल आती है, तो उसकी अट्रैक्टिवनेस भी किसी औरत के लिए उनके करीब लाने में कोई काम नहीं आएगी। इसी वजह से खुद की प्रॉपर देखभाल और हाई क्वालिटी परफ्यूम हम मर्द के लिए पहली पसंद होना चाहिए। नंबर 6, फ्रेंड सर्कल। बहुत बार मर्द अंदर से और होते हैं लेकिन बाहर से बहुत अच्छे और चार्मिंग बनकर औरतों को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से समझदार औरतें हमेशा उनके फ्रेंड्स के बारे में ज़रूर जानना चाहती है, क्योंकि उनके फ्रेंड्स के बारे में जानकर इस बात का बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्या वो मर्द सही है या इतना अच्छा है जितना वो दिखने की कोशिश कर रहा है, या फिर क्या वो फेक है। नंबर 7, वे ऑफ टॉकिंग। एक मर्द को बोलने का तरीका और लोगों से पेश आने का तरीका उसके कॉन्फिडेंस, इंटेलिजेंस होने और बर्ताव को जाहिर करता है। यानी कि वो किसी तरह से बात करता है, क्या उसकी आवाज़ और टोन में कॉन्फिडेंस झलकता है, क्या उसके बोलने का ढंग अच्छा है, क्या वो दूसरों की बातों को ढंग से सुनता भी है, और अगर कोई उससे अचानक बात करता है तब उसका रिएक्शन गुस्से वाला होता है या फिर वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना भी जानता है। आप शायद ना जानते हो, लेकिन ये फैक्ट है कि मर्दों के बातें करने का तरीका औरतों के लिए बड़ा अहम टर्न ऑन या टर्न ऑफ होता है। दोस्तों, ये ट्रिक अगर आप जान लेते हैं, यानी कि सही तरीके से लाइन मारने का ट्रिक अगर आप जान लेते हैं, तो आप किसी भी शादीशुदा औरत को या किसी भी भाभी को आप बहुत ही आसानी से उन्हें इम्प्रेस कर सकते हैं। बस आपको उन्हें लाइन मारने का तरीका पता होना चाहिए। दोस्तों, लाइन तो सभी मारते हैं, लेकिन सही तरीका पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप उस तरीके को जान लेते हैं ना, तो आप किसी भी शादीशुदा औरत को, किसी भी 30 से 40 साल की उम्र की औरत को इम्प्रेस कर सकते हो। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि 30 से 40 साल की औरत को लाइन कैसे मारा जाता है, शादीशुदा औरत को कैसे लाइन मारने से आपसे वो इम्प्रेस हो जाए, वो आपसे पड़ जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हर लड़के के दिमाग में ये एक बात चलती रहती है, जैसे कि अगर मैं उस औरत को लाइन मारूंगा तो वो औरत किसी को बोल ना दे, किसी से कह ना दे, या अपने पति से बोल ना दे, आस पड़ोस में बोल ना दे। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको अपने दिल और दिमाग से इस डर को दूर करना पड़ेगा। अगर आप किसी को लाइन मारना चाहते हो तो सबसे पहले आपको इस डर को ख़त्म करना पड़ेगा कि वो किसी को कह ना दे, किसी को बोल ना दे, अपने पति से मेरा शिकायत ना कर दे। दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आपके अंदर जो ये डर है, उस डर को आपको ख़त्म करना पड़ेगा, तो ही आगे कुछ हो सकता है। आप जिस औरत को लाइन मारना चाहते हो या जिस औरत को लाइन मारना स्टार्ट कर चुके हो, ये बात औरत को पहले से ही पता चल जाता है कि आप उन्हें लाइन मार रहे हो, आप उसे पटाने की कोशिश कर रहे हो। ये बात औरत को सबसे पहले पता चल जाता है कि कौन उसे लाइन मार रहा है और कौन उसे लाइन मारने की कोशिश कर रहा है, कौन उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। औरत बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है, उन्हें सब कुछ पता चल जाता है। अगर आप उन्हें लाइन मारते हो तो दोस्तों, ये बातें सुनकर आपको अजीब लगेगा, लेकिन ये बातें 100% सही है। औरत को या उसकी सहेली को ये बात पहले से ही पता चल जाता है
कि आप उनमें इंटरेस्टेड हो, आप उसे लाइन मार रहे हो। क्योंकि दोस्तों औरतें बहुत ही ज़्यादा चालाक होती है, औरतें बहुत ही ज़्यादा चतुर होती है, इसीलिए उनको सब बातें पता चल जाता है कि आप उन्हें लाइन मार रहे हो, आप उनमें इंटरेस्ट ले रहे हो। आपके हाव भाव से औरत को पता चल जाता है कि आप उनमें इंटरेस्टेड हो, आप उसे लाइन मार रहे हो। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों बहुत सी शादीशुदा औरतें ऐसी होती है जो शादी के बाद अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं रहती, क्योंकि उनका पति उन्हें खुश नहीं रख पाता, उनका पति उन्हें उतना प्यार नहीं करता जितना प्यार वो डिज़र्व करती है। औरत उसी खुशी को, उसी प्यार को तलाश करती है, और शादीशुदा औरत उसी खुशी की तलाश में किसी को पसंद कर लेती है, किसी से प्यार कर लेती है। अगर आप इस समय किसी औरत को लाइन मारते हो तो उस औरत को मना नहीं कर पाती है, क्योंकि औरत की ज़रूरत है, उन्हें किसी की सहारे की ज़रूरत पड़ती है, किसी के प्यार का, तो इसीलिए औरत मना नहीं कर पाती है। और औरत आपको किसी भी बात का बुरा नहीं मानती है। आपको घबराना नहीं पड़ेगा, आपको बिंदास होकर लाइन मारना है। लेकिन दोस्तों एक बात ये भी है कि कोई भी औरत तुरंत किसी को लाइन नहीं देती है, ये तो आपको पता ही होगा। क्योंकि औरत लाइन नहीं देती है, उसको लाइन देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, या फिर औरत आपको कभी भी लाइन दे सकती है। दोस्तों कोई भी शादीशुदा औरत थोड़ा सा टाइम लेकर ही किसी को लाइन देती है। अगर आप शादीशुदा औरत को लाइन देते हो तो आपको बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ेगी, ताकि आस पड़ोस में या अगल बगल में पता ना चल पाए, किसी को मालूम ना हो जाए। दोस्तों बहुत से पुरुषों का ये कहना है कि औरतें उन्हें लाइन नहीं देती है, औरत उन्हें कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देती है। दोस्तों शादीशुदा औरत आपको इसीलिए रिस्पॉन्स नहीं करती है क्योंकि उनके पास ऑलरेडी कोई रहता है, उनके पास उनका पति रहता है, तो वो आपको रिस्पॉन्स क्यों करेगी। दोस्तों उन्हें भी अपने पति का थोड़ा सा अड़ोस पड़ोस का डर होता है, तो वो अपने पति से छुपकर, अड़ोस पड़ोस से छुपकर आपको थोड़ा सा लाइन देगी। दोस्तों अगर शादीशुदा औरत आपको पसंद करती है तो अपने पति से छुपकर, अपने आस पड़ोस से छुपकर, सहेली से छुपकर आपको लाइन देगी। बहुत सी औरतें इसलिए लाइन नहीं देती है क्योंकि शादीशुदा औरतों को डर होता है कि कोई उनके पति को बोल ना दे। वो इसी डर से आपको लाइन नहीं देती है। शादीशुदा औरत ये सोचती है कि मेरे पति को पता ना चल जाए, मेरे पति को कोई बोल ना दे, मेरी शादीशुदा ज़िंदगी खराब ना हो जाए। इस वजह से शादीशुदा औरत आपको अनदेखा कर देती है। आप उन्हें लाइन देते हो पर वो आपको अनदेखा कर जाती है। कभी कभी औरत आपको इशारे भी देती है अगर वो आपको पसंद करती है तो, जिससे कि आप समझ जाओ कि औरत आपको पसंद करती है। आपको बस उन इशारों को समझना पड़ेगा। आपको एक बार इशारा मिलने के बाद आई कांटेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा, और साथ ही साथ आपको स्माइल भी पास करना पड़ेगा। अगर शादीशुदा औरत आपको लाइन देती है, थोड़ा सा स्माइल पास करती है, आपसे आई कांटेक्ट करती है, तो आपको भी स्माइल पास करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन ये सब करते समय आपको बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी, आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा ताकि किसी को कानों कान खबर ना हो जाए आप दोनों के बारे में। दूसरी बात, औरत के सामने कभी भी कोई भी ख़राब क्वालिटी नहीं दिखाने की कोशिश ना करें। आप में जो बैड क्वालिटीज़ है, ऐसी चीज़ों का जिक्र भी नहीं करना जो उन्हें ख़राब लग सकता है। अगर औरत को आपके ख़राब आदतों के बारे में पता चल जाती है ना, तो आपका इम्प्रेशन बहुत ही ज़्यादा डाउन हो जाएगा, और आप उस औरत को कभी भी नहीं पटा पाओगे, कभी भी लाइन नहीं मार पाओगे। तो दोस्तों आपको ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए। अगर आप ये गलती करते हो तो आप बहुत ही ज़्यादा पछताओगे। दोस्तों अगर आप किसी शादीशुदा औरत को लाइन मारना चाहते हो या लाइन मारते हो तो इन टिप्स को फॉलो करना पड़ेगा। कहीं पे भी कहाँ पे कौन से टिप्स को यूज़ करना है, कहाँ पे कौन से टिप्स को यूज़ नहीं करना है, कहाँ पर आपको सावधानी बरतनी है, कहाँ पे आपको किस तरह से बात करनी है, कहाँ पर आपको लाइन मारनी है। अगर इन चीज़ों को आप जान लेते हैं तो आप बहुत ही आसानी से शादीशुदा औरत को लाइन मार सकते हो और वो आपके प्यार में पड़ जाएगी।